कि दूर से एक आदमी आ रहा है, बख्शू जैसा लगता है, लेकिन ये क्या, उसके कंधे पर एक बहुत बड़ा गट्ठर है। तो ख्याल हुआ कि शायद ये बख्शू नहीं है, कोई और है। जरा करीब आए तो जरा देखते हैं। खैर जी, वो जरा करीब आया। अरे बख्शू कहाँ था तू, ये क्या लेकर के आ गया? तो बख्शू साहब आए और आ करके उन्होंने धम करके एक गट्ठर लकड़ियों का फेंका, जो कम से कम 1 मन लकड़ी। बख्शू, ये इतनी लकड़ियां क्या करेंगे? अरे यार, मैं जरा दूर तक निकल गया था, सामने कुछ एक जंगल लगा हुआ था, ऐसी बेहतरीन सूखी हुई लकड़ियां। मैंने कहा कि यार बहुत जबरदस्त लकड़ियां हैं, तो अच्छी हैं। मैं जमा करने लग गया। तो फिर कहा कि थोड़ी सी और जमा कर लूं, और जमा कर लूं। बस लकड़ियां जमा करते 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 जब मैंने देखा कि अब ये लकड़ियां मुझसे उठाई नहीं जाएंगी, तो जितनी उठा सका मैं उसका गट्ठर बांध के ले आया। इसलिए मुझे देर हो गई। लोगों ने अपने सर पकड़ लिए। बख्शू, तू पागल हो गया यार? पिकनिक पे सिर्फ टिक्के और मछली तलने के लिए, टिक्के भूनने के लिए हमने कहा था कि तू लकड़ी लेकर, क्या थोड़ी बहुत लकड़ी काफी थी? देख, हमने टिक्के भी भून लिए, मछली भी तल ली, एंजॉय भी कर लिया, सारी खेल भी खेल लिए, नहा भी लिए। तू पिकनिक मनाने आया था कि लकड़ियां जमा करने आया था? यार नहीं, लकड़ियां बड़ी जबरदस्त थी यार, मुझसे रहा ही नहीं गया। बस वो मुझे वक्त का एहसास ही नहीं रहा। और वो तो अगर मैं उठा सकता तो मैं और 2 गट्ठर ले आता। उन्होंने कहा, बख्शू जिंदाबाद। तेरी वजह से एक तो पिकनिक से वापसी में हमें देर हो गई है, 4 बजे वापसी के लिए हमें निकलना था। आफरीन है तेरी अकल पर। अब एक काम कर, जल्दी से बैठ गाड़ी में। और 4:45 बजे पिकनिक की गाड़ी कराची के लिए रवाना हो गई। बख्शू कह रहा था कि इन लकड़ियों को साथ ले चलते हैं, आइंदा काम आएगी। पिकनिक की गाड़ी जो ड्राइवर था, उसने कहा, ए भाई, ये मेरी गाड़ी इन लकड़ियों को रखने के लिए नहीं है, छोड़िए आप इन लकड़ियों को, मैं नहीं रखूंगा अपनी छत पर। वो पूरा 1 मन लकड़ियों का गट्ठर वहीं छोड़ा गया और बख्शू साहब तमाम लोगों के साथ हाथ मलते हुए वापस आ गए। हमारे दिल के अंदर एक बख्शू रहता है। हमें एक खास वक्त दिया गया इस दुनिया के अंदर कि आप इस दुनिया में जाइए, कुछ वक्त लोगों के साथ अच्छा गुजारिए। इस अच्छे वक्त की बुनियाद पर यह फैसला होगा कि आपको एक आने वाली अच्छी दुनिया के अंदर, एक अच्छी सोसाइटी के अंदर मेंबर बनना है, एक अच्छी सोसाइटी का मेंबर बनना है। इसके लिए आपको जिंदगी बख्शी गई है, तवानाई बख्शी गई है, मौके बख्शे गए हैं, लेकिन आप बख्शू की तरह लकड़ियां जमा कर रहा है। आपको तो सिर्फ उतनी लकड़ियां जमा करनी थी जितनी यहाँ पर जरूरत थी। हम लोग पूरी जिंदगी जायदाद की लकड़ियां, बंगलों की लकड़ियां, नए नए मॉडल के गाड़ियों की लकड़ियां, बैंक बैलेंस की लकड़ियां जमा करते रहते हैं, जबकि उसमें से सिर्फ हमें उतनी ही लकड़ियों की जरूरत थी जितनी कि हमें जिंदगी गुजारने के लिए चाहिए। और वो जिस तरह से बख्शू अपनी सारी लकड़ियों का गट्ठर पिकनिक पॉइंट पर छोड़ करके वापसी के सफर पे रवाना हो गया था, हम लोग भी एक दिन वापसी के सफर पे रवाना हो जाएंगे और हमारी वो सारी लकड़ियां जायदाद की सूरत में, मूवेबल प्रॉपर्टी की सूरत में, इमूवेबल प्रॉपर्टी की सूरत में यहीं पर पड़ी रह जाएंगी। हमें बख्शू नहीं बनना चाहिए। हमें सिर्फ उतना ही जायदादें और उतनी ही दौलत इकट्ठी करनी चाहिए जितनी इस दुनिया के अंदर खुशगवार जिंदगी गुजारने के लिए काफी है। लेकिन हम अपने अंदर के बख्शू को ये बात नहीं समझा सकते।